नमस्कार साथियों, मैं शास्त्री महेंद्र नागदा आज संस्कृत व्याकरण से संबंधित एक बहुत ही अच्छा और आपके बहुत ही काम का टॉपिक लेकर आया हूँ। उसका नाम है प्रमुख रचनाकार। रचनाकार इस अध्याय में अपन उन रचनाकारों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण से संबंधित अपनी कुछ रचनाएं दी है, प्रस्तुति दी है तथा संस्कृत व्याकरण को अपना बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। सबसे पहले इनमें नाम आते हैं, तो इसमें बहुत सारे नाम है ऐसे तो, लेकिन अपन क्रमशः पढ़ेंगे। सबसे पहले त्रिमुनियों की, जिन्हें व्याकरण शास्त्र का त्रिमुनि कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन थे, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि त्रिमुनि कौन थे। इन त्रिमुनियों में सबसे पहला जो नाम आता है वो है पाणिनि। उसके बाद दूसरा जो नाम आता है वो है कात्यायन। और तीसरा जो नाम आता है वो है पतंजलि। इन्हें प्रथम लिपिबद्धकर्ता माना जाता है, इन्हें वार्तिककार माना जाता है और इन्हें भाष्यकार। इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों, आप ध्यान से सुनना कि पाणिनि ने जिस रचना का की थी उसका नाम था अष्टाध्यायी। उसमें कुछ सूत्र दिए थे, उन सूत्रों को इन्होंने तो लिख दिया, लेकिन जब महर्षि जो कात्यायन हुए थे उन्होंने उस सूत्रों में से वार्तिक निकाला। वार्तिक का मतलब होता है अपवाद। उन अपवादों के लिए भी इन्होंने क्रमशः सोल्यूशन निकाला, और इसीलिए इनको कहा जाता है वार्तिककार। तथा इन वार्तिकों और पाणिनि जी को रचना थी अष्टाध्यायी, उसका भाष्य के रूप में विवरण किया, इसलिए इनका कहा जाता है भाष्यकार। तो क्रमशः तीनों संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हुए। सबसे पहले अपन त्रिमुनियों में बात करेंगे महर्षि पाणिनि की। आप हेडिंग डालें महर्षि पाणिनि। सबसे पहले त्रिमुनि में से एक। इनका जन्म समय 350 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है कब, कौन सा? 350 से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद इनके अगर जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान शालातुल ग्राम है, जो कि वर्तमान समय में कहाँ है? शालातुल ग्राम वर्तमान समय में लाहौर पाकिस्तान में विद्यमान है। दोस्तों, शालातुल ग्राम लाहौर पाकिस्तान में है। इसके बाद अगर इनके माता पिता की बात की जाए, तो इनकी माता का नाम था दाक्षी। क्या नाम था इनकी माता का? नाम दाक्षी। और इनके पिता का नाम पाणी था, या पाणी। पाणिन कहे या पाणी, दोनों सही है। फिर अगर इनके गुरु गुरु इनके थे उपवर्षा चार्य जी, और विद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जो पाणिनि जी थे, इनका जन्म समय 350 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। जन्म स्थान शालातुल ग्राम लाहौर पाकिस्तान में विद्यमान है अभी। माता का नाम दाक्षी था, पिता का नाम पाणी या पाणी, और इनके गुरु का नाम उपवर्षाचार्य था, जो कि तक्षशिला के अध्यापक थे। इसके बाद इनके उपनाम, कुछ उपनाम है। उपनाम कौन कौन से? तो उपनाम, प्रथम उपनाम इनका कहा जाता है इनको शालातुरीय। इसका मतलब हो गया कि ये कहाँ रहने वाले थे? शालातुर ग्राम के, इसलिए इनको शालातुरीय नाम दे दिया गया। एक नाम था शालंकी, जो कि इनके गांव से ही संबंधित है। और एक इनके माता से संबंधित इनको उपनाम दिया गया, उसका नाम था दाक्षी पुत्र। दाक्षी पुत्र। तो ये तो इनका जीवन परिचय था। अब इनकी प्रमुख प्रमुख व्याकरण शास्त्र से संबंधित रचनाएं प्रमुख
नहीं। प्रमुख रचनाओं की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली है अष्टाध्यायी। उसके बाद दूसरी रचना है पाताल विजयम या फिर जामवंती विजयम, जो कि क्या है, महाकाव्य है। क्या है ये, महाकाव्य। आपको ध्यान रखना है कि जामवंती विजयम या पाताल विजयम एक ही ग्रंथ है। इसके रचनाकार महर्षि पाणिनि है तथा यह एक महाकाव्य है। इसके बाद और भी इनकी रचनाएं हैं कुछ, जिनमें की प्रमुख धातु पाठ। तीसरी रचना कौन सी है, धातु पाठ। एक गण पाठ, फिर एक और उणादि प्रकरण, उणादि प्रकरण। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। अब हम सबसे पहले इन रचनाओं में अष्टाध्यायी का अध्ययन करेंगे। तो मैं अब ऊपर हेडिंग डालता हूँ अष्टाध्यायी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं और अवश्य ही इस टॉपिक में से यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना हमेशा बनती है। और हमेशा आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो कभी न कहीं इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य ही आता है। अब सबसे पहले अष्टाध्यायी क्या है। महर्षि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। इसके रचना का पाणिनि है। इसमें कुल अध्याय, जैसे कि अपने को नाम से ही पता चल रहा है, कितने, 8 अध्याय। लेकिन साथियों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय तो है, इसलिए इसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। लेकिन इसके सिद्ध पाद कितने हैं, सिद्ध अध्याय सिर्फ, सिद्ध पाद 29 होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे सपाद। सपाद का मतलब सवा, सपाद, सप्त अध्यायी, सपाद सप्त अध्यायी भी कहा जाता है, कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सपाद सप्ताध्यायी भी किसी का नाम है। अष्टाध्यायी की एक और उपनाम हो गया सपाद सप्ताध्यायी। क्यों, क्योंकि इसमें सिद्ध पाद कितने हैं, 7 सही 1/4, सवा 7 पर, सवा 7 अध्याय। अब देखिए, अगर 29 सिद्ध पाद सिर्फ 29 है तो असिद्ध पाद कितने हो गए, तो असिद्ध पाद हो गए 3। असिद्ध पाद कितने हो गए, 3। उसके बाद अष्टाध्यायी में किन चीजों का वर्णन है, अष्टाध्यायी में व्याकरण के सूत्र हैं। क्या है अष्टाध्यायी में, सूत्र है। क्योंकि पाणिनि जी को कहा जाता है सूत्रकार, कौन है, पाणिनि जी। त्रिमुनियों में सूत्रकार पाणिनि जी हैं। पहला सूत्र, सबसे पहले कुल सूत्र कितने हैं, कुल सूत्र हमें ध्यान में रखना है कि इसमें कुल सूत्र 3978 है। कितने हैं, 3978 इसमें कुल सूत्र है। लेकिन एनसीईआरटी कितनी मानती है, 3965 सूत्र को ही। क्योंकि एक बार ऑप्शन आया था तो उसमें 3000
965 सूत्रों को ही सही माना गया। कितने? दोनों सही है। अगर 3978 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यही सही है। लेकिन एनसीईआरटी ने जब एक बार क्वेश्चन आया था संस्कृत व्याकरण का, तो इसमें 3965 को सही माना था। तो अपने को ये भी ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो चूंकि एनसीईआरटी ने इसको माना है, इसलिए हमें 3965 सही करना है। लेकिन अगर अलग अलग आ जाते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद आपको ध्यान देना है प्रथम सूत्र। तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, प्रथम सूत्र, प्रथम सूत्र है अष्टाध्यायी का, वृद्धि रादेच। क्या सूत्र है? वृद्धि रादेच। ये सूत्र किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? तो मंगलाचरण, मंगल अर्थ में। आप सभी विद्वान लोग जानते हैं कि संस्कृत तथा हमारे हिंदू संस्कृति में किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जाता है तो सबसे पहले मंगलाचरण लिखा जाता है। इसीलिए इसको प्रथम सूत्र वृद्धि रादेच है और इसे मंगलाचरण भी कहा गया है अष्टाध्यायी का। क्या किया गया है? मंगलाचरण। मंगलाचरण क्या है? अष्टाध्यायी का मंगल अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वृद्धि रादेच सूत्र पहला सूत्र है। लेकिन इसका अंतिम सूत्र क्या है? अंतिम सूत्र, इसका अंतिम सूत्र है अ अ। देखिए, संस्कृत को यही तो वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। जिस प्रकार से हमारे हिंदी व्याकरण में और वर्णमाला में अ पहले आता है, पाणिनि जी अ पहले को ले सकते थे, लेकिन इन्होंने मंगल अर्थ का प्रयुक्त होने के लिए वृद्धि आदित्य सूत्र को प्रथम सूत्र लिया है और अंतिम सबसे लास्ट जो सूत्र लिखा है उसका नाम है अ अ। तो इस प्रकार से इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अष्टाध्यायी की रचना की। इसको भी पूर्णतः वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है। अष्टाध्यायी को क्या माना जाता है? पूर्णतः वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है। इसके पश्चात अगर अपन आगे बात करें तो इनका एक और महाकाव्य था, जामवंती विजय। और आपको पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी को पाणिनि ने क्या कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां लिख रहा हूं मैं, अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन कहा है। शासन किसने कहा? पतंजलि ने। क्या कहा? किसने कहा? पतंजलि ने अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन कहा। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया हुआ भी है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर दें। आज की क्लास में अपन ने अष्टाध्यायी और पाणिनि जी के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में अपन कात्यायन और पतंजलि के ग्रंथों के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे।